हरे भरे पर्वतों के बीच बसा एक शांत सा गांव था, जिसमें न कोई बड़े घर, न बड़ी बड़ी दुकानें, सिर्फ साधारण लोग और उनके सरल जीवन। उसी गांव में रहता था धनुष, एक गरीब, मेहनती और ईमानदार लकड़हारा। धनुष की दुनिया उसकी बूढ़ी माँ और एक पुरानी सी कुल्हाड़ी थी। इस कुल्हाड़ी से ही धनुष लकड़ियां काटता, उन्हें बाजार में बेचता और माँ के लिए खाना दवा जुटाता। एक दिन सूरज मत्थे पर चढ़ने से पहले ही धनुष तैयार होकर निकल पड़ा। माँ ने जाते जाते आशीर्वाद दिया, बेटा, भगवान तुम्हें मेहनत का फल दे, ईमानदारी पर कभी आंच मत आने देना। धनुष ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में आज वो एक बड़े पेड़ को काटने वाला था, जिसके बारे में उसे एक ग्राहक ने बताया था। पेड़ नदी के बिल्कुल किनारे था, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी थी। धनुष ने कुल्हाड़ी उठाई और पूरे जोर से काम शुरू किया। सूरज की किरणें नदी पर चमक रही थीं और हवा में हल्की ठंडक थी। सब कुछ शांत और सुंदर था। लेकिन किस्मत तो अचानक ही करवट बदलती है। धनुष ने जैसे ही एक बड़ा वार किया, उसका हाथ जोरदार तरीके से फिसला और छपाक की आवाज के साथ कुल्हाड़ी सीधी नदी के बीचों बीच जा गिरी। धनुष की सांसें थम गईं। धनुष जोर जोर से रोने लगा और बोला, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी चली गई। मैं अब क्या करूं? इसी कुल्हाड़ी से तो मेरा घर चलता है। धनुष की आंखें भर आईं। उस क्षण उसे समझ आया कि मेहनती आदमी के लिए औजार खोना जैसे जीवन की राह खो देना। धनुष बैठा रहा और रोता रहा। तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा। धनुष घबरा गया। क्षण भर बाद पानी से एक दिव्य रोशनी उठी और उस रोशनी में से जलदेवी प्रकट हुई। उनका स्वर मधुर था लेकिन शक्तिशाली। लकड़हारे, तुम क्यों रो रही हो? माता, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। मैं गरीब आदमी हूं। उसके बिना मेरा कोई काम नहीं। कृपया मेरी मदद कीजिए। उसके शब्दों में सच था, विनम्रता थी और बेबसी भी। देवी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढती हूँ। सबसे पहले देवी ने सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी निकालकर धनुष के सामने रखी। क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? धनुष चौंक गया। कुल्हाड़ी इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी देखकर उसका लालच कर सकता था, लेकिन धनुष बोला, नहीं माता, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी ने मुस्कुराकर दूसरी कुल्हाड़ी निकाली। अब यह कुल्हाड़ी चांदी की थी। क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं नहीं माता, ये भी मेरी नहीं है। अंत में देवी ने तीसरी कुल्हाड़ी निकाली, जो बिल्कुल साधारण थी, जंग लगी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी। धनुष की आंखें चमक उठीं। हाँ माता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। यही मैं रोज इस्तेमाल करता हूँ। तुमने सच्चाई का रास्ता चुना है। तुम ईमानदार हो, दिल के साफ हो, इसलिए मैं तुम्हें तीनों कुल्हाड़ियां उपहार में देती हूँ। धनुष घबरा गया। पर माता, इतनी कीमती चीजें, मैं इन्हें कैसे ले सकता हूँ? देवी ने कहा, यह इनाम तुम्हारी ईमानदारी का है, इसे स्वीकार करो। और यह कहकर वे नदी में विलीन हो गईं। धनुष विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने कुल्हाड़ियां उठाईं और आंसू पोंछते हुए घर की ओर चल पड़ा। अब उसकी मेहनत और ज्यादा चमकने वाली थी। गांव पहुंचते ही लोग धनुष के चमकते चेहरे और चमकती कुल्हाड़ियों को देखकर दंग रह गए। ये सोने की कुल्हाड़ी? अरे, चांदी की भी है। धनुष, तू अमीर बन गया। धनुष ने सबको पूरी घटना बता दी। देवी, कुल्हाड़ी गिरना और उसकी ईमानदारी का इनाम। गांव के ईमानदार लोगों ने उसकी खूब तारीफ की। लेकिन 2-3 लोगों के मन में लालच जाग गया। उनमें से एक था मयंक, जो धनुष से जलता रहता था। उसने सोचा, अगर धनुष को 3 कुल्हाड़ियां मिल सकती हैं, तो मेरे को क्यों नहीं? अगली सुबह मयंक अपनी कुल्हाड़ी लेकर उसी नदी किनारे पहुंचा। उसने चारों ओर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसने कुल्हाड़ी को खुद ही नदी में फेंक दिया और चिल्लाने लगा, हाय रे, मेरी कुल्हाड़ी, कोई बचाओ, मेरी रोजी रोटी चली गई। कुछ देर बाद नदी में फिर वही चमक उठी और जलदेवी प्रकट हुई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ लकड़हारे? मयंक ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ माता, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी का चेहरा क्रोध से भर गया। झूठे मनुष्य, लालच में तुमने सच्चाई छोड़ दी। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, वो एक भी चीज पाने योग्य नहीं रहता।
और अगले ही क्षण देवी ने सोने की कुल्हाड़ी को भी गायब कर दिया और मयंक की असली कुल्हाड़ी को भी। मयंक के पास अब कुछ नहीं बचा। वह हारकर और रोते हुए गांव लौटा। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो सबने कहा, देखा, जो ईमानदार होता है भगवान उसी का साथ देते हैं। ईमानदारी का फल बहुत बड़ा होता है। लालच इंसान को खाली हाथ कर देता है।